उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लहु व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु ज़अफ़त तालिबु वल मतलूब मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का एहसान अज़ीम है कि यह रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना हमारी ज़िंदगियों के अंदर एक मरतबा फिर आया। बल्कि अब तो ये महीना जा रहा है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला से हम ये दुआ करते हैं, अल्लाह इस रमज़ान को हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान मत बनाना, इसके बाद हमें और रमज़ान भी अता करना ताकि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर जितने हमने गुनाह किए हैं उनको बख्शवा कर तेरी रहमतें ज़्यादा से ज़्यादा समेट कर तेरे करीब हो सकें। और ऐ अल्लाह, अगर तूने ये फ़ैसला कर लिया है कि ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान ही होगा तो ऐ मौला करीम, इस रमज़ान से हमें बदबख्तों में से मत निकालना, हमें उन लोगों में शुमार मत करना जो इस रमज़ान के महीने के अंदर भी अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवा सकें, बल्कि उन लोगों में से करना जो तेरे करीब हैं, तेरी बात मानने वाले हैं, तेरे नबी की बात मानने वाले हैं और तेरी जन्नतों के मेहमान बनने वाले हैं। बड़ी बाबरकत महफिल है माशाअल्लाह, बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा हैं, शादीशुदा भी हैं, गैर शादीशुदा भी हैं। आज मैं आपके सामने सिर्फ़ दो बातों का तज़किरा करूँगा और उन दोनों बातों का ताल्लुक़ बराह रास्त रब की तौहीद के साथ है। सबसे पहली बात, यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुछ लोगों को औलाद की नेमत से नवाजा है, किसी को बेटे दिए, किसी को बेटियां दी, किसी को बेटे और बेटियां दोनों अता की। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने औलाद की नेमत से महरूम रखा है, औलाद नहीं अता की। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि जो लोग बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उनको नेक साले औलाद अता फ़रमाए। मोहतरम जनाब अब्दुल वहीद बट साहिब, अल्लाह पाक इनको नेक साले औलाद अता फ़रमाए। और जो लोग अपनी औलादों की वजह से परेशान हैं, अल्लाह पाक उनकी औलादों को भी नेक साले बनाए। ये रब का कानून है, उसकी मर्ज़ी है, वो जिसको चाहे बेटे दे, बेटियां दे, जिसको चाहे कुछ भी ना दे। ये हमारे हाथ में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह पाक फरमाते हैं, वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यख़्लुक़ु मा यशाउ यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। उसी की बादशाही है, उसी की शहनशाही है, सारी कायनात का मालिक वो अल्लाह है। और वो जिसे चाहे बेटियां दे दे, जिसको चाहे बेटे दे दे। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, और अगर चाहे बेटियां और बेटे दोनों इकट्ठे ही अता कर दे। और
अल्लाह सुब्हानहु व तआला अगर चाहे तो अपने बंदे को कुछ भी अता ना करे, ये उसकी मर्ज़ी है, उसके आगे किसी का ज़ोर नहीं चलता। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक पैगाम देते हैं, और पैगाम ये है कि अगर मैंने तुम्हें औलाद दे दी तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, और अगर औलाद नहीं दी तो इसमें अल्लाह के नशुक्रे होने वाली बात कोई नहीं है, इसके अंदर मायूसी वाली बात कोई नहीं है, इसके अंदर नाउमीदी वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये फरमाते हैं कि ये जो दुनियावी हमारा मेडिकल का निज़ाम है या दुनियावी कानून है या जो कुछ भी है, ये सब अपनी जगह, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जो कुदरत है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जो ताकत है, वो इस सब से ऊपर है। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर ज़िक्र किया हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजरा में दाखिल हुए, दरवाज़ा बंद है, दरवाजे के ऊपर ताला लगा हुआ है, कमरे के अंदर कोई आ जा नहीं सकता। हज़रत ज़करिया ने देखा मरियम के पास बेमौसमे फल पड़े हुए हैं। मरियम, ये फल कहाँ से आए? दरवाज़ा तो मैंने बंद किया है, चाबी मेरे पास है, तेरी कफ़ालत मेरे ज़िम्मे है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाज़ा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से, अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह जब चाहे जिसको चाहे अता कर दे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ईमान देखिए आप, बुढ़ापे का आलम है, खुद भी आपकी बीवी भी बांझ हो चुकी हैं, मेडिकल कहता है इनसे बच्चा नहीं हो सकता, उनका ईमान है। अल्लाह फरमाते हैं कि ज़करिया ने मुसल्ला बिछाया, रब के सामने खड़े हो गए, नमाज शुरू की, वनादा रब्बहू निदाअन खफिया, अपने रब को आहिस्ता से पुकारा, अपने दिल से आवाज़ निकली, अल्लाह मरियम को तू बंद कमरे में बेमौसमे फल दे सकता है तो मुझे भी औलाद की नेमत से नवाज दे। रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, ऐ अल्लाह मुझे अकेला मत छोड़ना, तू बेहतरीन वारिस है। मेडिकल क्या कहता है? हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़े हैं, आपकी बीवी बूढ़ी है, दोनों बांझ हैं, औलाद का कोई चांस नहीं है। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि ये दुनियावी कानून एक तरफ, मेरी कुदरत मेरी ताकत इस सब से ऊपर है, मैं जब चाहूँ जिसको चाहूँ अता कर दूँ। बल्कि आप देखें ना, मेडिकल क्या कहता है कि जब तक निकाह के बाद मियाँ बीवी आपस में ना मिले बच्चा पैदा नहीं होता। अल्लाह फरमाते हैं हमने बगैर बाप के मरियम को ईसा अता किया है। रब की कुदरत है, कौन इसके आगे चल सकता है? तो बात क्या है? ला तहीनू ला तयअसू ला तहज़नू ला तकनतू, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की कुदरत से ना उम्मीद नहीं होना, मायूस नहीं होना और कमज़ोर नहीं पड़ना। अल्लाह से मांगते रहना है और अल्लाह से मांगते रहें, अल्लाह दे दे फिर भी शुक्र है, अल्लाह ना दे अल्लाह की आजमाइश है, इसके बदले में अल्लाह अजर अजीम अता करेंगे। हम क्या करते हैं? जो कमज़ोर ईमान वाले हमारे मुसलमान हैं, औलाद नहीं हुई, फलां पीर के पास जाओ औलाद हो जाएगी, फलां बड़े के पास जाओ औलाद हो जाएगी, फलां कब्र पे जा कर के सजदा करो, सर झुकाओ, औलाद हो जाएगी, फलां फलां जगह पर जा कर के दरख्त की, शजर की, हजर की पूजा करो, मन्नतें मानो, न्याज़ें चढ़ाओ, औलाद हो जाएगी। अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं? इन्नल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबा, तुम जिन लोगों को अल्लाह के अलावा पुकारते हो
तुम उनसे बेटे मांगते हो, तुम उनसे बेटियां मांगते हो, जिंदा जागते हुए इंसान मांगते हो। तुम कहते हो कि बेटा पैदा करके दे, बेटी पैदा करके दे, हमें औलाद अता कर। अल्लाह फरमाते हैं लन यखलुकू ज़ुबाबा, ये इंसान इतना प्यारा मुजस्समा जो मैंने बनाया है, ये तो दूर की बात है, ये लोग जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकार रहे हो, लन यखलुकू ज़ुबाबा, ये एक मक्खी नहीं बना सकते। और फिर अल्लाह पाक ने चैलेंज देने की इंतहा कर दी। तुम एक कब्र के पास जाते हो ना, तुम एक पीर से मांगते हो, एक मज़ार पे जाते हो, अल्लाह पाक फरमाते हैं ये जिन लोगों को तुम पुकार रहे हो, ये एक मक्खी, ये एक कब्र वाला नहीं, एक पीर नहीं, एक शजर हजर नहीं, वला विज्तमाऊला, ये सारी दुनिया भी मिल जाए तो एक मक्खी नहीं बना सकती। इससे अगली भी बात करूं, अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इंतहा कर दिया। कुरान मजीद का उसलूब बड़ा प्यारा है। अल्लाह पाक ने इसीलिए तो फरमाया है ना कि तुम लोग कहते हो कि इसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से घड़ लिया है, ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा किताब है, और अगर तुम इसको अपनी तरफ से घड़ा हुआ समझते हो तो तुम भी मिल जाओ, तुम्हारे बड़े भी मिल जाएं, अगले पिछले सारे इकट्ठे हो जाओ, तुम इसके मिसल एक सूरत नहीं ला सकते। अल्लाह पाक फरमाते हैं मक्खी बनाना तो दूर, मक्खी बनाना तो दरकिनार, तुम औलादे मांगते हो ना, अपना ईमान कमज़ोर करके इनके दर पे जाते हो, गैरुल्लाह से मांगते हो, मक्खी नहीं बनाएंगे। वइन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनकिज़ूहु मिन्हु, अगर कोई मक्खी इनके खाने से कोई चीज़ छीन कर ले जाए, ये लोग उस खाने को वापस लाने पर भी कादर नहीं है। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देकर के समझाता हूं। मिसाल के तौर पर ये मेरे हाथ में एक मोबाइल है, कारी साहब मेरे पास बैठे हुए हैं, ये मेरे पास आते हैं और आकर के कहते हैं कि ये मोबाइल मुझे दो। मैं कहता हूं मैंने मोबाइल नहीं देना। एक तरफ से ये पकड़ लेते हैं, एक तरफ से मैंने पकड़ा है। कारी साहब माशाल्लाह सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, ताकतवर हैं, ये मुझसे मोबाइल छीन कर ले जाते हैं। मैं कमज़ोर हूं, मेरे हाथों से मोबाइल छूट जाता है। छीनना किसको कहते हैं? जो ताकतवर हो वो छीन लेता है, जो कमज़ोर हो उससे छिन जाता है। अल्लाह पाक क्या समझाना चाह रहे हैं? वइन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनकिज़ूहु मिन्हु, ये कब्र वाले अभी तो कब्र के अंदर हैं, मर गए हैं, इनकी रूह निकल चुकी है, अभी तो ये अपने ऊपर से मक्खी भी नहीं उड़ा सकते, ये अपने कपड़े नहीं उतार सकते, ये गुस्ल खुद नहीं कर सकते, तुम्हारे मोहताज हैं। जब ये जिंदा थे ना, बैठ कर के एक जगह पर खाना खा रहे थे, खाना खाते वक्त एक मक्खी आकर के इनकी प्लेट में बैठी, इन्होंने कोशिश किया कि उस मक्खी को उड़ा दे, इसके खाने में से कोई चीज़ ना उठा करके ले जाए। मक्खी फिर भी उठा करके ले गई। ये कमज़ोर है, मक्खी इससे ज़्यादा ताकतवर है, मक्खी इससे ज़्यादा ताकतवर है, इसे छीन कर ले गई। ले जाना और बात है, मक्खी छीन कर ले गई, और जब वो छीन कर ले गई, ला यस्तनकिज़ूहु मिन्हु, ये उससे अपने वो खाना भी वापस नहीं ले सकते। अल्लाह पाक फरमाते हैं ज़ऊफ़त तालिबु वल मतलूब, ये जो मांग रहे हैं और जिससे मांगा जा रहा है दोनों ही कमज़ोर हैं, ज़ईफ़ हैं। ज़ईफ़ किसको बोला जाता है? कमज़ोर को। हाथ पांव काम नहीं करते, उठा बैठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, खुद खा नहीं सकता। ज़ऊफ़त तालिबु वल मतलूब, जो मांग रहा है वो भी कमज़ोर है, ज़ईफ़ है, जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमज़ोर है। इसके बाद अल्लाह ने एक गिला किया इंसान से, जिसके दिल के अंदर ईमान हो, अपने अल्लाह पर यकीन हो, यह दिल फट ना जाए कि जब अल्लाह ने यह गिला उस इंसान से किया है, मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, इन लोगों ने अल्लाह की इस तरह कदर नहीं की जिस तरह हक कदर करने का हक था। अल्लाह ने बनाया, हाथ पांव दिए, सर दिया, इस सर को गैरों के सामने जा कर के झुका दिया, हमें औलादें दो। इसलिए
ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्ज़ी है, जिसको चाहे दे दे, जिससे चाहे दे करके वापस ले ले, उसके सामने किसी का ज़ोर नहीं है। और ये जिनको हम समझते हैं ना कि ये लोग ये हमें देंगे भी, ये हमें बचा लेंगे, ये हमें दुनिया से भी नवाज देंगे, आखिरत में भी नवाजेंगे, हमारे जो ये गलत मलत अकीदे बने हुए हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं कि जिन लोगों को आज हम अल्लाह के अलावा महबूब और अपना माबूद समझते हैं, जब कल क़यामत का दिन होगा, क़यामत के दिन इन लोगों को एक जगह पर जमा किया जाएगा, जो मांगने वाले हैं, जो माबूद बनाने वाले हैं और जिनको माबूद बनाया गया है, जिनको हम आज पीर फ़कीर समझते हैं, और जो पीर फ़कीर अपनी इबादत करवा कर के तागूत बने हुए हैं, जो खुश हैं इस बात के ऊपर कि हमारी इबादत की जा रही है। ये इबादत ही है कि वो जो कहें हम वो कर लें, जिससे वो मना करें हम उससे रुक जाएं, हमें शरीयत से कोई लेना देना ही नहीं, ये उनकी इबादत है। यही हमारे मौजू की दूसरी बात है, इसकी तरफ आते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया वक़ालू रब्बना इन्ना अतअना सादतना व कुबराअना फ़अज़ल्लूना सबीला। अल्लाह, ये जो हमारे बड़े हैं, क़यामत के दिन आज हम जिनके सामने अपने जूते उतार करके जाते हैं, जिन पीरों फ़कीरों की हम इतनी इज़्ज़तें करते हैं, इतनी तकरीम करते हैं कि हम उनके सामने झुक भी जाते हैं, जिनकी हम हलाल को हलाल समझते हैं, हराम को हराम समझते हैं, अल्लाह पाक फरमाते हैं जब क़यामत के दिन हम इनको एक जगह पर इकट्ठे करेंगे और ये लोग अपने जिनको माबूद बनाया उनके ख़िलाफ़ क्या कहेंगे, रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराअना। अल्लाह, हमने अपने सरदारों की इताअत की, हमने अपने बड़ों की बात को माना। आज हम क्या कहते हैं किसी से कि कोई बात अगर शरीयत के ख़िलाफ़ है ना, हम कहते हैं कि ये काम ना करो, कुरान और हदीस से इसकी दलील नहीं मिलती। आगे से जवाब क्या देता है, हमारे बाप दादा करते रहे हैं, तुम्हें क्या पता, हमारे बाप दादा क्या झूठे थे। अताना सादतना व कुबराअना, हमने अपने सरदारों की, हमने अपने बड़ों की, बाप दादाओं की पैरवी की, उनकी इत्तिबा की। फ़अज़ल्लूना सबीला, अल्लाह इन्होंने हमें गुमराह कर दिया। आज हम समझते हैं कि हम सीधे इनके ज़रिए से सीधे रास्ते पर चल रहे हैं, और कल क़यामत के दिन इन्हीं के ख़िलाफ़ हम क्या गवाही देंगे, अज़ल्लूना सबीला, अल्लाह इन्होंने हमें गुमराह किया था। रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैनी मिनल आज़ाब। आज हम उनके जूते उठाना बाइस शरफ़ समझते हैं ना, जिनके लिए हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। क़यामत का दिन कितना सख्त होना है। अल्लाह पाक फरमाते हैं ये लोग उस दिन कहेंगे रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैनी मिनल आज़ाब, अल्लाह आज जिन्होंने हमें गुमराह किया था इनको हमसे दुगना अज़ाब देना। ये जो इज़्ज़त है, तकरीम है, ये जो शरफ़ का बाइस हम समझते हैं, अगर अपने सांस चलते तक हम इन चीज़ों को छोड़कर रब की तरफ लौट करके ना आए तो वहाँ पर हमने यही कहना है, इन्ना अताना सादतना व कुबराअना, अल्लाह इनकी पैरवी हमने की थी, फ़अज़ल्लूना सबीला, इन्होंने हमें गुमराह किया है, इनको दुगना अज़ाब दे। और हज़रत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान मजीद की ये आयात तिलावत कर रहे थे, इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, कि यहूद व नसारा जो हैं उन्होंने अपने बड़ों को, अपने पेशवाओं को, अपने उलमा को, अपने मौलवियों को अल्लाह के अलावा अपना इलाह और माबूद समझ लिया था।
हज़रत अदी बिन हातिम फरमाते हैं कि मैंने कहा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन्ना लसना मिनहुम नाबुदुहुम, ए अल्लाह के रसूल, हम अपने बड़ों की इबादत तो नहीं करते थे, हमने उनको अपना माबूद तो नहीं बनाया, हमने उनको अपना रब तो नहीं बनाया, हमने तो कभी उनकी इबादत नहीं की। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अलैसा युहर्रिमून मा अहल्लल्लाहु, अगर ये तुम्हारे उलमा पेशवा जो हैं जिस चीज़ को अल्लाह ने हलाल किया है, क्या ये तुम्हारे उलमा उस चीज़ को हराम नहीं कहते थे? हज़रत अदी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, हम उनके जिसको अल्लाह ने हलाल किया है हम अपने उलमा के कहने पर उसको हराम समझते थे, और जिसको अल्लाह ने हराम किया है हम उसको हलाल समझते थे, हमारे उलमा हमको बताते थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम अपने उलमा की, अपने पेशवाओं की, अपने बड़ों की जो हराम करदा हलाल करदा जो चीज़ें थी अल्लाह के ख़िलाफ़ थी, अल्लाह की शरीयत के ख़िलाफ़ थी, जब तुमने उन कामों के अंदर उनकी इत्तिबा की, तुमने अल्लाह के अलावा उनको अपना माबूद और अपना रब बना लिया। अब हम अपने मुआशरे के अंदर नज़र दौड़ाएं, हमारे मिंबरों के ऊपर, मुसल्लों के ऊपर उलमा हजरात मौजूद होते हैं, वो जो कह दें हमारी आवाम की मजाल नहीं है कि उनके ख़िलाफ़ जाएं, और हमारी आवाम के अंदर इतनी जुर्रत भी नहीं है कि हज़रत आपने ये फ़लाँ फ़लाँ बात की है, ये फ़लाँ फ़लाँ आपने मसला बयान किया है, हमारा जहन इसको तस्लीम नहीं कर रहा, या हमने इसके मुतल्लिक हदीस या कुरान पढ़ा हुआ है, कुरान तो कुछ और कहता है, हदीस कुछ और कहती है, आप कुछ और बता रहे हैं, हमारे अंदर इतनी जुर्रत नहीं है। और अगर कोई बेचारा वो भूल चूक से अगर ये एतराज़ किसी मौलवी से, किसी आलिम से, किसी ख़तीब से कर बैठे कि हज़रत जी ये जो बात आपने की है इसकी दलील हमें चाहिए, तो वो बेचारे का आखिरी दिन होता है, समझ लें। उसके ऊपर फिर फतवे लगते हैं, फिर अपनी तरफ से कोई भी फतवा उन्होंने अपनी जेब के अंदर हर वक्त रखे होते हैं, कभी गुस्ताख का लगा दिया, कभी काफिर का लगा दिया, कभी मुशरिक का लगा दिया, कोई भी फतवा लगा देते हैं। लेकिन मैं आप अहबाब को दावत फ़िक्र देना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस स्टेज पर बैठे हुए हैं यह स्टेज ज़िम्मेदारों का स्टेज है, हमारी अपनी इज़्ज़त कोई नहीं, हमारा अपना वकार कोई नहीं, हमारा अपना नाम कोई नहीं, सबसे बड़ा नाम अल्लाह का है, सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह की है, सबसे बड़ी बात अल्लाह की है। हम कोई बात करें, हमें कोई दलील दी जाए, मैं हूँ, मेरे मसलक का कोई भी आलिम दीन है, ख़तीब है, कोई भी है, जो गुज़र गए, जो आ रहे हैं या जो चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उस जमात से ताल्लुक़ रखने वाले हैं कि कोई बात कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ पहली बात तो करते नहीं हैं, लेकिन अगर कर दें तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जुर्रत रखते हैं कि अगर उसके ख़िलाफ़ कोई हमें दलील मिल जाए कुरान और हदीस से, उसको तस्लीम करते हैं, अपनी बात से रुजू करते हैं। और ये हौसला और ये जिगरा हर इंसान के अंदर होना चाहिए जो मुसलमान है। हमें इस बात का डर नहीं है कि हमारी इज़्ज़त ख़राब होगी, हमने मिंबर पर बैठ करके ऐसे बात कर दी, जोश व खरोश के साथ पूरा ख़ताब किया, अब अगर हम उससे रुजू करेंगे तो हमारी इज़्ज़त के अंदर कमी आएगी। नहीं, हम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रूहानी औलाद हैं, हम उनको मानने वाले हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर के ऊपर खड़े हुए खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, 22.5 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हैं, किसी की जुर्रत नहीं है सामने बोल जाए। ये वो हुक्मरान है जो अपने सिर्फ एक गुलाम के साथ एक ऊँटनी पर सवार होकर के जाते हैं, कभी खुद सवार होते हैं, कभी गुलाम सवार है,
बैतुल मक़दस गए, इनका ये रोब है, ये दबदबा है कि बैतुल मक़दस अकेले जा कर के फ़तह करते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इज़्ज़तें अता की हैं, हम उनको मानने वाले हैं। किसी की जुर्रत नहीं उनके सामने बोले, मिंबर पर खड़े होकर के खुतबा दे रहे हैं, सामने से एक सहाबी उठा, उमर ये जो फ़लाँ फ़लाँ जंग से माले गनीमत आया था उसमें से हर बंदे के हक में तो एक चादर आई थी, हर बंदे के हिस्से में एक चादर आई थी, तुम्हारे पास 2 चादरें कहाँ से हैं? उमर थे, चाहते बोलते कि फाड़ लो इन्हों तो लम्या पा लो, या बोलते कहते कि गर्दन उतार दो, मैं खलीफा हूं, मेरे सामने बोलता है, मुझसे सवाल करता है, मैं हुक्मरान हूं। नहीं, क्या कहा? अपनी वजाहत दी, मुझे भी एक मिली थी, मेरे बेटे को भी एक मिली थी, मेरे बेटे ने अपना हिस्सा मुझे तोहफे में दे दिया, तब जाकर के मेरा पूरा लिबास बना है। उन्होंने नहीं कहा तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले, बल्कि गालिबन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा कराम से ये पूछा था कि मैं खलीफा बन गया हूँ, मिंबर रसूल पर मैं बैठता हूँ, अब मेरी ज़िम्मेदारी है, लेकिन यह बतलाओ कि अगर कभी मैं कोई बात करूँ और मेरी बात कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ आ जाए, शरीयत के ख़िलाफ़ आ जाए, तो तुम बताओ क्या करोगे? खलीफा तो रसूल थे, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम के ससुर थे, आपके सफ़र हज़र के साथी थे। सहाबा ने क्या जुर्रत की? कहते हैं अबू बकर, अगर तू कभी सीधे रास्ते से भटकता हुआ हमें नज़र आया, तलवार की नोक से तुम्हें सीधा करेंगे। कोई जुर्रत? ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? मैंने शुरू में कहा था कि इन बातों का बराह रास्त ताल्लुक़ अल्लाह की तौहीद के साथ है, मांगना भी अल्लाह से है, और कानून जो अल्लाह ने दे दिया उसके सामने अल्लाह के हलाल करदा को हराम कोई नहीं कर सकता, अल्लाह के हराम को हलाल कोई नहीं कर सकता, वो चाहे अबू बकर हो चाहे उमर हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जमात में मौजूद हैं, कोई मसला बयान किया, मसला बयान किया ना, तो कुछ लोग अंदर से बोले, होते हैं कुछ लोग ऐसे कि जिनको या तो पूरी बात का पता नहीं होता, और अगर पूरी बात का पता हो तो वो समझना नहीं चाहते, लेकिन वहाँ पर जो मौजूद थे ना, उनको बात का मसले का असल पता नहीं था। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, यूशिकु अन तुनज़िला अलैकुम हिजारतम मिनस समा, अन करीब है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे ऊपर पत्थरों की बारिश बरसाए। क्यों? इसके पीछे जो वजह उन्होंने बयान की, ये वजह आज मैं आप इस मजमे के अंदर बैठ करके आज के मुसलमानों से भी कह सकता हूँ, यूशिकु अन तुनज़िला अलैना हिजारतम मिनस समा, हो सकता है कि अल्लाह हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश बरसाए। क्यों? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, अकूलु काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतुम तकूलूना काला अबू बकर व उमर, मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का ये हुक्म है और तुम कह रहे हो कि उमर और अबू बकर ने यह बात कही है। आज बताएं ना, किसी मसले को हम कुरान और हदीस से अगर बयान करें, कुरान में ये आया, हदीस में आया, आगे से क्या जवाब देते हैं? हमारे इमाम ने यूँ कहा है, हमारे बड़े ने यूँ कहा है, हमारे मौलवी ने यूँ कहा है। तेरा इमाम, तेरा खतीब, तेरा बड़ा बड़ी माजरत के साथ जाए भाड़ में, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। अबू बकर उमर से बड़े भी हैं ये इमाम, अबू बकर से बड़ा है ये कोई इमाम? मुझे बतलाओ, अबू बकर को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अल्लाह ने यह दर्जा दिया है कि तमाम अंबिया रसूलों के बाद सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन अबू बकर हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि अबू बकर की बात तुम करते हो, मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल की हदीस है।
लेकिन इससे अगली मैं बात आपके सामने कर दूं, जिन इमामों की बात हम करते हैं ना, उन इमामों की, उन हमारे उलमा की ये दावत नहीं थी। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की मैं मिसाल दे दूं आपको। उन्होंने क्या फरमाया है, मैं कोई मसला बयान करूं और तुम्हारे सामने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का फरमान आ जाए, उसकी हदीस आ जाए, मेरे मसले को, मेरे फतवे को, मेरे हुक्म को दीवार पर दे मारना, अल्लाह के रसूल के हदीस को कबूल कर लेना। हमारी क्या हैसियत है कि अगर कोई खिलाफ वर्जी, अगर कुरान और हदीस के खिलाफ वर्जी कोई करे और हम उसको कहें कि ऐसा ना करो, रब का कुरान ये कहता है, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम का फरमान ये कहता है, हमारे आगे से जवाब सिर्फ यही होता है, हमारे इमाम ने यूँ कहा, हमारे पीर ने यूँ कहा, हमारे फ़कीर ने यूँ कहा। आखिरी बात करके बात को ख़त्म करता हूँ। पीर हजरात हैं, मुरीदीन उनके पास जाते हैं, वो पीर क्या कहता है कि फ़लाँ फ़लाँ बड़े की या मेरी तस्वीर तुम ऐसा करो, अपने घर में लगा दो, अपनी दुकान पे लगा दो, अपने दफ्तर में लगा दो, तुम्हें अल्लाह बरकतों से नवाजेगा। मेरी तस्वीर या किसी और की, या जैसा कि गौस पाक कहते हैं उनको, कि उनकी तस्वीर लगा दो, अल्लाह तुम्हें बरकतों से नवाजेगा। अब यह पीर क्या कहता है कि तस्वीर लगाओगे तो अल्लाह बरकतें नाज़िल करेगा, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का हुक्म क्या है, उनका फरमान क्या है? नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस घर के अंदर तस्वीर, जानदार की तस्वीर हो और उस घर के अंदर कुत्ता हो, उस घर में रब की रहमतों के फरिश्ते नाज़िल नहीं होते। कहाँ से रहमतें आएंगी, कहाँ से बरकतें आएंगी? पता है फिर क्या आएगा? फिर यही गुमराहियाँ आएंगी कि बकरे भी उन पीरों के घरों में जाएंगे। फिर यही गुमराहियाँ आएंगी कि अपने बच्चों के पास खाने को चाहे मौजूद हो या ना हो, अपने पास चाहे साइकिल भी मौजूद ना हो, लेकिन पीर साहब ने पराडों के अंदर ही फिरना है। फिर यही गुमराहियाँ आनी हैं, फिर ये नतीजे निकलने हैं। फिर ये हमारे सामने आप देख सकते हैं, मुआशरे के अंदर घूम कर देख सकते हैं, मुरीदीन वहाँ पर लाइनों में लग कर के एक एक प्लेट चावल के लिए तरस रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस के अंदर। वहीं पर अंदर जो पीर हज़रात हैं, जो अपने आप को तागूत बनाए बैठे हैं, अपने आप को रब समझे बैठे हैं, ये डर जाएं। जो अपने आप को रब समझा करते थे, उस फिरौन को अल्लाह ने ऐसा निशाने इबरत बनाया कि रहती दुनिया तक उसको याद रखा जाएगा। अपने आप को रब समझते थे। तागूत कहते ही किसको हैं? तागूत उसी को कहते हैं जिसकी अल्लाह के अलावा इबादत की जाए और फिर वो बंदा उस इबादत के ऊपर खुश भी हो। आखिरी बात, टाइम भी हो गया है। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक सहाबी रसूल आए, आकर के सजदा किया। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुमने मुझे सजदा क्यों किया है? हम इन कब्रों पर जाकर के सजदा करते हैं, पीरों के आगे सर झुकाते हैं ना। हुजूर ने पूछा, मेरे सामने सजदा क्यों किया है? हुजूर, मैं फ़लाँ फ़लाँ इलाके में गया था, वो लोग अपने बड़े को, अपने सरदार को, अपने हुक्मरान को सजदा करते थे, तो मैंने सोचा कि आप तो उनसे ज़्यादा हकदार हैं, आपके सामने सजदा किया जाए। मुझे दिखाओ कोई एक इंसान, कोई एक इंसान दिखाओ जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत को पहुँचता हो। मैं दावा करता हूँ सारे अंबिया, सारे रसूल, सारे वली, गौस, कुतब, अब्दाल, सारे लोगों को जमा कर लो, कोई एक बंदा बताओ जो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की हैसियत को पहुंचता हो, आपकी शान को, आपके मुकाम को पहुंचता हो। अगर वो सहाबी रसूल सही फरमा रहे हैं कि अगर वो अपने सरदारों को सजदा करते हैं तो आप ज़्यादा हक रखते हैं, आपकी तो शान ही बड़ी बुलंद है। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया?
अल्लाह के अलावा किसी गैर के सामने सर झुकाना जायज़ नहीं है। अगर जायज़ होता तो मैं बीवी को हुक्म देता अपने खामद को सजदा करे। कोई पीर फ़कीर की हैसियत बाकी बची, किसी बड़े की हैसियत बाकी बची? ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। जब हुक्म आ जाए अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का, बस फिर मेरी इज्जत भी किसी काम की नहीं है। फिर मेरे बड़े चाहे कुछ भी करते रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ना अपने बाप को भी, अपनी कौम को भी, ऐ अब्बा जान, आपको भी, आपकी कौम को भी मैं देखता हूँ कि तुम लोग सब के सब खुली गुमराही के अंदर हो। फ़र्क नहीं पड़ता कि बाप दादा क्या करते रहे, फ़र्क इससे पड़ता है कि हमने क्या करना है। जवाब हमसे हमारा लिया जाना है। और ये ना हो कि हम अपने ही बाप दादा के ख़िलाफ़ क़यामत के दिन गवाही दे दें, अज़ल्लून सबीला, ऐ अल्लाह हमारे बाप दादा ने, हमारे बड़ों ने, हमारे सरदारों ने हमें सीधे रास्ते से गुमराह किया। रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैनी मिनल अज़ाब, अल्लाह हमें तो जो अज़ाब देना है वो दे, हमारे इन बड़ों को हमसे दुगना अज़ाब दे। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक ने जो सुना जो सुनाया उसके ऊपर मेरे समेत हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सीधी सी बात है कि रब के अलावा मांगना भी किसी से नहीं है, रब के अलावा सर भी किसी के सामने नहीं झुकना, इबादत भी अल्लाह की, हुक्म भी अल्लाह का। और मैंने पहले कहा था कि ये दोनों बातों का ताल्लुक़ अल्लाह की तौहीद के साथ है। अगर अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के रसूल का हुक्म अगर आ गया है, उसके ख़िलाफ़ हम किसी दूसरे को खड़ा करेंगे, ये अल्लाह की तौहीद के अंदर शिरक है, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की रिसालत के अंदर शिरक है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फ़रमाए। इन उरीदु इल्लल इस्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।